जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले। कल हमने शिव महापुराण का विद्वेश्वर संहिता समाप्त कर दी थी, तो आज हम रुद्र संहिता का पहला अध्याय पढ़ते हैं। रुद्र संहिता आरंभ करने से पहले हम शिव जी की वंदना करते हैं। हे भगवान, जिस प्रकार लोहा चुंबक के आकर्षित होकर उसके पास ही लटका रहता है, उसी प्रकार यह समस्त विश्व और सदाशिव जिसके आसपास भ्रमण करते हैं, जिन्होंने स्वयं ही उस प्रपंच को रचने की विधि बतलाई है, जो सबके अंतकरण में अंतर्यामी रूप से विराजमान है तथा जिनका स्वरूप जानना अत्यंत दुर्लभ है। मैं उन भगवान शंकर जी की आदर सहित वंदना करती हूँ। प्रथम अध्याय, ऋषि गणों की वार्ता सुनी। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप हमें कृपया कर शिव की प्रकाट्य, उमा की उत्पत्ति, शिव और उमा का विवाह, गृहस्थ धर्म एवं और भी जो शिव के अनंत चरित्र हैं उन्हें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों के प्रश्न ही पतित पावन गंगा के समान है। ये सुनने वालों, कहने वालों और पूछने वाले, इन तीनों को पवित्र करने वाले हैं। अतः अब मैं आपके प्रश्नों के अनुसार ही शिव के चरित्रों का वर्णन करता हूँ। आप उन्हें आदर पूर्वक श्रवण करें। आपके प्रश्नों के अनुसार ही नारद जी ने अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर शिव चरित्र सुनाया था। ऋषि बोले, हे सूत जी, इस सुंदर संवाद को आप हमें विस्तार सहित सुनाइए, क्योंकि इस संवाद में भव सागर से मुक्त कराने वाले गौरीश की अनेकों आश्चर्यमय लीलाएं वर्णित है। पहला अध्याय समाप्तम। जय भोले की। दूसरा अध्याय, नारद का काम वासना। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय ब्रह्मपुत्र नारद जी हिमाचल पर्वत की एक गुफा में मौन होकर बैठे बहुत दिनों में पूर्ण होने वाला तप कर रहे थे। उनके उग्र तप को देखकर इंद्र डर गए और विचार करने लगे, कहीं ऐसा ना हो कि नारद जी मेरे राज्य सिंहासन को पाने के लिए तप कर रहे हो। यह विचार कर इंद्र ने कामदेव को बुलाया और कहने लगे, हे कामदेव, तुम मेरे परम मित्र एवं हितैषी हो। देखो, नारद हिमाचल पर्वत की गुफा में बैठकर दृढ़ासन से तप कर रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वह वरदान में ब्रह्मा जी से मेरा राज्य सिंहासन ही मांग बैठे। अतः तुम आज ही वहां जाकर उसके तप को भंग कर दो। इंद्र की यह आज्ञा पाते ही कामदेव वहां पहुंच गए और तप भंग करने के लिए नाना प्रकार के प्रयत्न करने लगे। उसने नारद का मन विचलित करने के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु उनसे नारद जी पर कोई असर न पड़ा। यह सब तो सदाशिव की ही कृपा थी। दूसरा, उसी स्थान पर सदाशिव ने भी तपस्या की थी, इसीलिए नारद जी का तप भंग नहीं हो सका था। कामदेव को भस्म कर देने का स्थान भी यही था। वैसे भी कामदेव की माया इस स्थान पर नहीं चल सकती थी, क्योंकि जब सदाशिव ने कामदेव को भस्म किया था तो उसकी पत्नी रति ने पति के जीवित होने के लिए प्रार्थना की थी, परंतु जब देवताओं ने श्री महादेव जी से प्रार्थना की, तब महादेव जी ने कहा कि कामदेव कुछ काल पर्यंत जीवित हो जाएंगे, किंतु इस स्थान पर और इस स्थान के अलावा जहाँ तक यह भस्म होता दिखाई देता है, वहाँ तक की पृथ्वी में इनकी माया एवं कामवाण सफल नहीं हो सकेंगे। वह लज्जित होकर इंद्र के पास लौट गए। यह सब शिव की ही माया थी, जिसे न समझकर इंद्र ने नारद जी की तपस्या की प्रशंसा की थी।
श्री शिव की महिमा का उसे पता ही न था। वह आश्चर्य में पड़ गया। सदाशिव की परम कृपा से नारद जी ने बहुत काल तक तपस्या की। अपने तप को पूर्ण हुआ समझकर नारद जी उठे तो उन्हें कामदेव पर विजय प्राप्त करने का ध्यान आया। तब उन्हें अपने मन में यह अभिमान हुआ कि मैंने कामदेव को जीत लिया। इस प्रकार के अभिमान से उनका ज्ञान नष्ट हो गया। तब वे अपनी काम विजय की कथा श्री महादेव जी को सुनाने के लिए शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। वहां जाकर नारद जी ने शिव जी को प्रणाम करके अपनी तपस्या की सफलता का समाचार तथा कामदेव पर विजय पाने का सब समाचार कह सुनाया। तब भक्तवत्सल महादेव जी ने नारद जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे नारद जी, तुम परम धन्य हो, परंतु मेरी एक बात याद रखना कि यह समाचार अन्य किसी भी देवता को न सुनाना और विशेषकर विष्णु भगवान से इस बात को मत कहना। शिव जी के इस प्रकार समझाने पर भी होनहारवश नारद जी ने वह बात श्री विष्णु भगवान को जाकर सुनाई। यह सब भी सदाशिव की ही माया थी। तत्पश्चात नारद जी ब्रह्मलोक में जा पहुँचे और वहां ब्रह्मा जी को नमस्कार करके अपने तपोबल से कामदेव पर विजय प्राप्ति का समाचार कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने भी शिव स्मरण करके सब कुछ जान लिया और कहा, हे पुत्र, इस बात को किसी से मत कहना। परंतु नारद जी ने ब्रह्मा जी के वचनों पर कोई ध्यान न दिया। यह सब भी सदाशिव की ही मोहिनी माया का प्रभाव था। जब नारद जी के मन में अभिमान का अंकुर उत्पन्न हो गया और अभिमान से बुद्धि नष्ट हो गई, तब तो वे तुरंत ही विष्णु लोक में जा पहुँचे। जब विष्णु भगवान ने नारद जी को आते देखा तो अपने सिंहासन से उठकर उन्हें आदर सहित अपने सिंहासन पर बैठाया और शिव जी के चरणाविंदों को ध्यान करके विष्णु भगवान बोले, हे नारद जी, आप कहाँ से आ रहे हो और इस लोक में आपका शुभागमन किस लिए हुआ है? भगवान विष्णु के यह वचन सुनकर नारद जी अहंकार के साथ अपने तप के पूर्ण होने एवं कामदेव पर विजय प्राप्त करने का समस्त हाल कह सुनाया। तब विष्णु भगवान बोले, हे नारद जी, आपकी मोहिनी परम धन्य है। हे तपोनिधि नारद, आपकी कीर्ति एवं निर्मल बुद्धि को धन्य है। हे मुनिनाथ, काम, क्रोध एवं लोभ मोह तो उन मनुष्य को पीड़ित करते हैं जो भक्तिहीन है। आप तो ज्ञान वैराग्य से युक्त हो, सत्य ब्रह्मचारी हो, फिर भला वह विकारी काम आपका क्या बिगाड़ सकता था? महर्षि नारद बोले, हे भगवान, यह सब आपकी ही कृपा का फल है। आपकी कृपा के आगे बेचारे कामदेव की क्या सामर्थ्य है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके? मैं तो सदा से ही निर्भय हूँ। इतना कहकर नारद जी विष्णु भगवान को नमस्कार करके वहां से चल दिए। दूसरा अध्याय समाप्तम। तीसरा अध्याय अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ये नारद का अभिमान भंग बहुत ही इंटरेस्टिंग कथा है। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले।